हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथोलिक चैनल में अभी आपके न्यू ईयर की वजह से मैंने वीडियोस नहीं डाली। आप लोगों ने सेलिब्रेट कर ही लिया होगा और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से स्टार्ट कर दी होगी। सो यू ऑलरेडी नो कि हमारा 2025 स्टार्ट हो चुका है, तो हमें अच्छे से पढ़ाई भी स्टार्ट कर देनी है अब, क्योंकि मस्ती वस्ती इंजॉय वगैरह सब कर लिया होगा आपने। तो अब हम लोग पढ़ाई पे फोकस करेंगे। तो आप लोगों के लिए मैं एक अलग से वीडियो डालूंगी इन सब चीज़ों के लिए। यहाँ पे तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो मैथोलिक चैनल में हम लोग सॉल्व करें दिसंबर 2023 का M1 का पेपर, जिसमें हम लोग 1 से लेके 3 तक के क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर चुके हैं, A पार्ट एंड B पार्ट बोथ। लेकिन अब हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन है 4th का A, विच इज़ वेरी लेंदी क्वेश्चन। तो इसीलिए आप लोगों को प्रिपेयर कर दूँ। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उस क्वेश्चन का जो टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इससे कंफर्म है कि आपको एक क्वेश्चन मिलना है पेपर में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है आपके पास, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन इंटीग्रेशन 0 से 1 इंटीग्रेशन x² 2 - x xy dy dx। अब एक चीज़ मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ कि इंटीग्रेशन और डिफरेंस, ये जो लिखा होता है dy dx, यहाँ से आप कैसे पहचानेंगे कि किसकी लिमिट कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखा है, d1। फंक्शन के बाद सबसे पहले क्या लिखा है, dy। तो इसका मतलब है कि फंक्शन के जस्ट बगल में जो इंटीग्रेशन है वो y की लिमिट्स वाला इंटीग्रेशन है। अब इसके बाद क्या लिखा है, dx। तो इसके बाद वाला जो इंटीग्रेशन रहेगा वो x के लिए रहेगा। अगेन इसके बाद ट्रिपल जब पढ़ोगे तो इसके बाद dz भी रहेगा, तो वो आपका इस तरफ वाला। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिमिट्स चेक करेंगे। तो x की लिमिट क्या है, आपके पास 0 है, और x की लिमिट आपके पास क्या है, 1 है। यहीं अगर y की लिमिट देखें तो y की लिमिट आपके पास क्या है, x² है। और एक और y की लिमिट क्या है, y की लिमिट है 2 - x। तो यहाँ पे y की लिमिट जो है x² है, तो इसमें x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, √y आ जाएगी। अब हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे सबसे पहला काम ये करना है कि हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को लिमिट लिख लेनी है। लिमिट लिखने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग y से फाइंड कर लेते हैं। y इक्वल्स टू क्या है, x² है, और y इक्वल्स टू क्या है, 2 - x है। तो हम यहाँ पे ये जो y है, ये वाला जो y है, इसकी प्लेस पे हम रख देंगे x²। उसके बाद हमारे पास मिल जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। अब वो जो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, उन 2 वैल्यूज़ से हम पॉइंट निकाल लेंगे, और वो जो पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट हमारे क्या होंगे, वो पॉइंट्स होंगे हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। x² इक्वल्स टू 2 - x, और यहाँ पे x², यहाँ पे +x हो जाएगा, यहाँ से गया तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो इससे आप क्या करोगे, पॉइंट्स निकाल लोगे। तो x² आपके पास आ जाएगा -x + 2x -2 बराबर 0। x कॉमन ले लोगे, यहाँ पे आ जाएगा x - 1 + 2 कॉमन ले लोगे, यहाँ पे आ जाएगा x - 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स बन गए, 2 फैक्टर्स बन गए, x + 2 और x - 1। तो बेसिकली आपके पास x की क्या वैल्यू आई है, आपके पास x की वैल्यू आ गई है 1, और x की वैल्यू क्या आ गई है, एक और -2। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या करना है हमको। जो दूसरी इक्वेशन है उसमें इक्वेशन में हम वैल्यूज़ को रखेंगे। तो हमारे पास एक x क्या था, 1, और एक x क्या था, -2। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो आपके पास जब आपने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब y इक्वल्स टू आपको क्या रखना है, -2 का स्क्वायर रखना है। तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि जब आपने -2 रखा तो आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो आपके पास 2 पॉइंट्स निकल के आए हैं। ये 2 पॉइंट्स आपके कैसे पॉइंट्स कहलाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी हमने सबसे पहले नंबर क्या किया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किए हैं। अब हम y एक्सिस है, यहाँ पे अब आपको एक चीज़ देखनी है कि आपके पास 2 इक्वेशन है y की एक इक्वेशन है आपके पास x², और ये क्या होता है, पैराबोला होता है। तो इसको हमने क्या बना लिया, y इक्वल्स टू x² का एक
ग्राफ होता है पैराबोला का, ये स्टैंडर्ड ग्राफ होता है, ये हमको याद होना चाहिए। याद नहीं, एक बार आप ग्राफ की वीडियोस देख लेना। अगर आपको लगता है कि मैम आप ग्राफ पे भी एक वीडियो बना दीजिए ताकि हम सारे ग्राफ्स याद कर लें, एक लाइन ग्राफ कैसे बनाते हैं, पैराबोला कैसे बनाते हैं, हाइपरबोला कैसे बनाते हैं, तो आई विल मेक द वीडियो ऑन इट ऑल्सो, ठीक है। तो उस पर भी वीडियो मैं आपको बना दूंगी। एक और हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2 - x है। तो y = 2 - x इक्वेशन जो है ये कैसी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि कैसी मिल जाएगी हमको, x + y = 2। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए हमको पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। x + y = 2। अगर आप x को 0 रख दो तो y आपके पास क्या मिलेगा, देखो ज़रा, y आपके पास मिल जाएगा 2, ठीक है। अगर आप y को 0 रख दो तो आपके पास x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 2। तो आपके पास पॉइंट्स बन गए 0, 2 और 2, 0। तो चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये है आपके पास 0, ये है आपके पास 1 और ये है आपके पास 2। तो ये हमने 2, 0 वाला पॉइंट बना दिया। सिमिलरली ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट बन जाएगा 0, 2। ये बन गया पॉइंट। इसको हम ज्वाइंट कर दें तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आपने ज्वाइंट कर दिया, ये तो ये बन गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई आपके पास। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक सेक्शन लेना है। जो सेक्शन हमारा जो पॉइंट इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स आए थे उन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से आए थे हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आए थे 1, 1 और -2, 4। -2, 4 और 1, 1 के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है हमारे ग्राफ के बीच में, हमारे ग्राफ के बीच में आ रहा है ये वाला एरिया। तो हमने क्या किया, ये वाले एरिया को कंसीडर किया, इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q। इसको हम शेड कर देते हैं। अब हम लोग जो चेंज्ड हमारा ग्राफ है, जैसे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा मेन ग्राफ था, पैराबोला बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गया। अब हमारे पास जो चेंज्ड ऑर्डर ऑफ ग्राफ आएगा वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे उसको मैं आपको बता देती हूँ। y = x², तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे x की √y, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y की, यहाँ से y = 2 - x से x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी 2 - y। तो ये वैल्यूज़ को हमको क्या करना है, प्लॉट करना है 2 - y। तो ये नॉर्मली ऐसे तो प्लॉट होगी नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसे बनाना है रूट का। तो रूट का ग्राफ कैसे बनता है, आपको बेसिकली ये पता है कि ये वाली जो इक्वेशन है वो है x + y = 2, और आपके पास ये जो इक्वेशन है ये है पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला की इक्वेशन का क्या मतलब है कि y = कौन सी इक्वेशन है, x² की। तो ये हमने ड्रॉ कर ली, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अभी आपने वर्टिकल में, अभी आपको मैंने दिखाया था, कि यहाँ पे वर्टिकल में आपने एक पोर्शन ड्रॉ किया था P और Q। हमें ऑर्डर चेंज करना है, तो अब आपका पोर्शन कैसे चेंज हो जाएगा, आपका पोर्शन चेंज हो जाएगा हॉरिजेंटल में। तो यहाँ से हम 2 स्ट्रिप्स लेंगे। एक स्ट्रिप क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम एक स्ट्रिप लेंगे तो आपका एक पार्ट मिस हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ पाएगा। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक तो ले लिया पार्ट इस पे स्ट्रेट लाइन के लोअर वाले पार्ट में, और एक हमने पार्ट ले लिया स्ट्रेट लाइन के साथ वाले पार्ट में। तो 2 स्ट्रिप्स लेने के बाद आपके पास कंप्लीट ये चेंज जो ऑर्डर जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। और अगर आप ऐसे देख के समझना चाहें तो आपकी जो वर्टिकल स्ट्रिप है वो हॉरिजॉन्टल में हमने कन्वर्ट कर दी है, पर वो 2 स्ट्रिप्स में कन्वर्ट हुई है, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप तो दोनों को इंक्लूड कर रही थी, पैराबोला इक्वेशन को भी और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को भी। आपको दिखा देती हूँ मैं एक बार। यहाँ पे देखो आप, जो हमारी वर्टिकल स्ट्रिप थी ये टच कर रही है हमारी स्ट्रेट लाइन को भी और हमारी पैराबोला को भी। और अभी वाले जो ग्राफ में है हमने कैसी स्ट्रिप ले ली है, अभी वाले ग्राफ में हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर हम लेते हैं तो लोअर पार्ट में हमें एक अलग बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन से टच नहीं हो रही है, सिर्फ पैराबोला से टच हो रही है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से टच हो रही है। लेकिन अगर हम ऊपर, इसीलिए हमको क्या करना पड़ा कि एक स्ट्रेट लाइन के साथ वाली स्ट्रिप भी लेनी पड़ी। तो अब ये आपके पास बन गया है। यहाँ पे हमें पॉइंट्स बस प्लॉट करने हैं। पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे हम लोग। ये जो पॉइंट है आपके पास 0, 2 है। ये जो पॉइंट है आपके पास 2, 0 है। ये जो पॉइंट है ये है 0, 1, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है आपके पास 0 है।
पूरे में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 1,1। 1,1 हमारा कौन सा पॉइंट था? 1,1 जो इक्वेशन से हम लोगों ने निकाला था। -2,4 इसलिए हमने नहीं लिया क्योंकि हमारे जो ग्राफ है पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच में नहीं आ रहा है, ये हमारे कवर्ड ग्राफ के बीच में नहीं आ रहा है। कवर्ड ग्राफ हमारा कौन सा है? कवर्ड ग्राफ हमारा है भाई, ये है पूरा कवर्ड ग्राफ। तो जब हम -2 और 4 को प्लॉट करेंगे तो ये हमारे कवर्ड ग्राफ के अंदर नहीं आएगा, इसीलिए हमने उसको नहीं लिया। तो हमने क्या लिया है? सिर्फ 1,1। तो 1,1 पे ये पॉइंट हमारा आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एरिया OBA किसके बराबर हो जाएगा? एरिया OBD प्लस एरिया DBA। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एरिया OBD और DBA, इससे ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन, अब इसको हमें क्या करना है, बस इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना है एंड दैट विल बी योर सॉल्यूशन। फिर हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है नॉर्मली, जो है प्रीवियस हमारे पास जो इंटीग्रेशन था 0 से 1 x² से 2 - x का जो इंटीग्रेशन था, बस यहाँ पे क्या किया है हम लोगों ने, यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया। लिमिट आपकी वही की वही रहेगी, लिमिट आपकी वही की वही रहेगी, बस आपका यहाँ पे dy dx था, तो ये आपका हो जाएगा dx dy। dx dy। तो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, लिमिट सेम रहती है, बस यहाँ से ऑर्डर चेंज हो जाता है। जहाँ पे x होना चाहिए वहाँ y हो जाता है, जहाँ पे y होता है वहाँ पे x हो जाता है। अब ये आपको लिमिट्स कैसे रखनी है, यहाँ पे आपके पास एरिया OBD है, तो ग्राफ में आप लोग देखिएगा OBD में जो हमारे पास लिमिट्स हैं वो क्या है, 0 से 1 की लिमिट है, 0 से 1 की लिमिट है, और यहाँ पे y वाले के लिए, आपके पास x वाले के लिए क्या लिमिट है, 0 से √y की लिमिट है। क्योंकि आपने क्या टच कर रखा है, स्ट्रेट लाइन को टच, पैराबोला को टच करके रखा है, तो पैराबोला को टच करके रखा है, इसीलिए आपके पास ये देखो, मैं ग्राफ में समझा देती हूँ। ये ग्राफ है हमारे पास, ये अभी हमने कौन सी स्ट्रिप कंसीडर करी है, जो स्ट्रेट लाइन पे टच नहीं हो रही है। ये वाली स्ट्रिप के लिए पॉइंट्स आपने लिए, तो पॉइंट आपके पास x की वैल्यू 0 से, x की वैल्यू वर्टिकल पे 0 ही होती है ना, तो 0 से आपकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, √y तक जा रही है। तो ये चीज़ आपको यहाँ समझ में आ गई होगी, इसीलिए हमने ये लिया। और यहाँ पे आपके पास OBD जब आप पार्ट देखेंगे तो OB और D, यहाँ OBD, O से B तक के आपके पास 0 पॉइंट से 1 तक जा रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या पॉइंट दिया, 0 से 1। वैल्यू सेम रहेंगी xy dx dy। अब इसके बाद ABD वाला हमें एरिया देखना है, सॉरी DBA वाला एरिया देखना है। तो इसमें DBA जब एरिया आप देखेंगे, सो दिस इज़ DB, दिस इज़ B और दिस इज़ A। तो DBA वाला जब एरिया आप देखेंगे तो आपके पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक की जा रही है, लिमिट जा रही है 1 से लेके 2 तक की, 1 से 2 लिमिट जा रही। तो आपके पास 1 से 2 लिमिट गई। इसके बाद आपने नेक्स्ट वैल्यू जो कंसीडर करी वो x के लिए करी, तो x यहाँ से 0 से लेके, यहाँ पे 0 से लेके x कहाँ जा रहा है, ये 0 से लेके आपका x जा रहा है 2 - x पे। सेकेंड इक्वेशन से हमने 2 - x निकाला था, तो 2 - y, सॉरी 2 - y पे, और वैल्यू आपके पास सेम है। तो ये क्वेश्चन में बस ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाती है कि कैसे हमें वैल्यूज़ रखनी है, तो फिर आपको सब समझ में आ जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो आपको आता है, लेकिन ये लॉजिक लगाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इंटीग्रेशन को छोड़ देंगे, दूसरे इंटीग्रेशन में जो सबसे पहले फंक्शन के बगल में, जैसे कि dx लिखा है सबसे पहले, फिर dy लिखा है, तो हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, और जो अदर वेरिएबल होगा उसको हम कांस्टेंट लेके छोड़ देंगे, जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे। तो ऐसे हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे dx लिखा था पहले हमने, लिमिट भी हमारी लिमिट क्या थी उसकी, 0 से √y तक की थी, dx के लिए था, तो x को हमने इंटीग्रेट किया, तो आपके पास आ गया x² y/2, लिमिट लगा दी 0 से √y dy, प्लस नेक्स्ट सिमिलरली कर लिया बिल्कुल सेम टू सेम, x² y/2, 0 से 2 - y dy। अब इनको इक्वल करके सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट्स रखने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, बेसिकली आपके पास आएगा y² 2 dy।
फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट 1 से 2 है हमारे पास। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं सॉल्व करके बता रही हूँ आपको, फाइनल है ना, चलो ऐसे ही बता देते हैं डायरेक्ट। 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर रखा है, 0 वाला पार्ट 0 हो जाएगा। एक्स 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो आपके पास क्या आ जाएगा और डी वाई। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब इंटीग्रेट अगेन करना नहीं है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, इसका आंसर लिख दे रही हूँ आपको 3/8, तो इसका आंसर आएगा 3/8। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाए तो, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो गई है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी आप